बड़े बड़े राजे, बादशाह चक्रवर्ती, शहंशाह वहां नरकों में इस कदर से काटे और जलाए जा रहे कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे, और एक भी सिपाही और तीर और तलवार, उनके रिश्तेदार, बाल बच्चे और जितने भी कौमियत के लोग हैं, एक भी वहां उनके पास नहीं जा रहे। जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र मनुष्य रूपी इस मकान में जीवात्मा का खुल जाता है, तो ये सब चीजें इसी तरह से दिखाई देती है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझको देख रहे हैं। सब की सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, चार खाने क्या है, 84 लक्ष्योनियां क्या है, और ये तमाम अनेक प्रकार के जो नर्क हैं वो क्या चीज है, उन नरकों में क्या होता है, और किस तरह से जीवात्माएं उन नरकों में ले जाई जाती हैं और किन किन कामों से पहुंचाई जाती है, और क्या क्या इनको भांत भांत की सजा इन्हें दी जाती है, ये बिना ज्ञान दृष्टि के कोई पाता नहीं। और जिसको भी ज्ञान दृष्टि मरने के पहले, मौत के पहले यानी प्राप्त हो गई, उन्होंने सबने उन किताबों में लिख करके आपके लिए रख दिया और ये कहा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उन महात्माओं से मिलना जिन्होंने उसको प्राप्त किया, उनसे मिलो, ये सब कुछ आपको सही बताएंगे और उनकी बात को तुम अच्छी तरह से सुनना, समझना, अमल करना और जो रास्ता बताएं उस पर चल देना, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ और तमन्ना से, और निकल कर तुम भी उसको देखो। तो आपको तो ये कुछ मालूम नहीं, और यहां वैसे डनोरत पीते हैं बेमतलब, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा रहे, इस शरीर को पत्थर बना दिया और पत्थर से टकरा रहे, और मिलने वाला क्या, कुछ। अरे भाई ऐसा समझ बूझ करके करो, पांच तत्वों का ये शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो आप इन तत्वों की जो कमी हो उसको तो आप पूरा कर लो, कौन मना करता है, लेकिन यह है कि उन तत्वों ही को खत्म कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये तो जड़ है। जीवात्मा की चेतनता से चेतन हो रहा, आंख चल रही, कान सुन रहे, बाणी बोल रही है, हाथ पैर इधर हिल रहे, लेकिन जब जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये क्या है, मिट्टी, इसका क्या मूल है। लेकिन अगर इसमें बैठकर तुमने जीवात्मा को जगा लिया और अपनी असली वस्तु प्राप्त कर ली, इसीलिए इसका मूल है, तब ये पूजनीय होता है। मिट्टी भी उसकी पूजनीय होगी और वो भी राख लगा दी जाएगी, तो उससे भी जीवात्माओं का कितना मन निपटारा हो जाता है। लेकिन आप लोग ये सब चीजें हमें समझे, महात्माओं को सब तरह का उपदेश आता है, चाहे वो राजनीति हो, आप भी आपको राजनीति जानते नहीं हो, वैसे कहते हो कि मैं राजनीति जानता हूं, लेकिन राजनीति आपको मालूम नहीं, ना आपको कर्मनीति मालूम, ना आपको धर्मनीति मालूम, ना आपको गृहस्थ नीति मालूम, ना आपको समाज नीति मालूम, और ना आपको मुसलमान ईमान नीति मालूम, और ना आपको दया नीति मालूम, तो कुछ नहीं है, इसको तो जानवर बना दिया, क्या मालूम होगा। जब बुद्धि को आपने शून्य कर दिया, जिस बुद्धि की इतनी बड़ी इस श्लोक में महिमा थी उसको शून्य कर दिया, तो फिर आपको क्या मालूम होगा। जरूरत है आप लोग अब से आप अच्छे काम, मैं अभी जब आपका चुनाव नहीं हो रहा था तब भी मैं ये दौड़ा कर रहा था और लोगों को ये बात बता रहा था, और जब ये चुनाव की घोषणा हो गई तो मैंने कहा कि ये जनता के हक में नहीं है, जहां आप बेईमान बन जाओ, बेईमानी सिखा दो, चोरी सिखा दो, डकैती सिखा दो, कत्ल सिखा दो, तो ये तो कोई सामाजिक काम तो नहीं है, ये सामाजिक काम है, ये तो लूटपाट का काम हो तो कोई भी लूट सकता, ये कोई सामाजिक मानवता का काम नहीं, प्रजातांत्रिक सामाजिक काम नहीं है। प्रजातांत्रिक सामाजिक काम तो उसी को होगा कि प्रजा यानी सामाजिक मानव को हर तरह की सुविधा
और इसको न्याय रक्षा, जिससे कि निर्भय होकर खेती में, दुकान में, दफ्तर में काम करे, बच्चों की सेवा करे, इस भूमि को अपनी मातृभूमि समझे और इसके लिए जब जरूरत पड़ जाए तो इस शरीर को अपना बलिदान कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मातृभूमि के लिए तुम बलिदान हो जाओ, तो कोई भी बलिदान नहीं होगा। लेकिन धन और दौलत के लिए तो तुम यानी बलिदान हो जाओगे, वो तो चोर भी बलिदान होता, डकैत भी बलिदान हो जाता, क्योंकि जब डकैती चोरी करने जाएगा और मुकालमा हो जाएगा तो मारा जाएगा, तो भी। लेकिन मातृभूमि के लिए बलिदान तो नहीं हुआ, वो तो वस्तु के लिए बलिदान अज्ञान में हो गया, ये किसी को मालूम नहीं। तो महात्माओं के पास सब तरह का पाठ